वेलकम अगेन इन योर चैनल मैथ पुंज। आज के इस वीडियो में फैक्टराइजेशंस के कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन उसे समझेंगे। पिछला वीडियो में उम्मीद है आपने समझा होगा कि फैक्टराइजेशंस के जो एक्सप्रेशंस वाले क्वेश्चंस हैं उसका कैसे सॉल्व करना है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी हैं। तो ये जो क्वेश्चंस वगैरह है क्लास 8, 9 और 10th के कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस से समझाने का कोशिश किया गया है। तो बगैर स्किप किए हुए आज के इस वीडियो को देखेंगे तो नो डाउट फैक्टराइजेशंस का जो प्रॉब्लम है लाइफ टाइम के लिए सॉल्व रहेगा, ताकि क्लास 11, 12 कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये ढेर सारे फैक्टराइजेशंस के क्वेश्चंस आते हैं और इसको अच्छे से समझेंगे तो फास्ट बना पाएंगे। चलिए डिटेल से जानते हैं विदाउट स्किप किए हुए बचा हुआ कुछ और कंसेप्ट फैक्टराइजेशंस के। चलिए अब कुछ और एक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल देखते हैं। इसमें प्रोसेस वही रहेंगे कि ये लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म है दिस इज़ -96 और इसके साथ +1 छिपा हुआ है जो +1। तो इस +1 को और -96 को मल्टीपल करेंगे तो 1 - 96 मल्टीपल करने से -96 आएगा। जैसे ही ये -96 आया तो क्या बताए थे, ये माइनस डिसाइड करता है हमारा स्प्लिटिंग कैसा होगा, यानी कि हमारा स्प्लिटिंग माइनस करने से, यानी इस 10 को कोई दो नंबर ऐसे हो जो माइनस करने से 10 बने। तो यहाँ पे ये डिसाइड हो गया कि ये माइनस करने से 10 होना चाहिए और ये 96 ये दो नंबर के मल्टीपल होने चाहिए। इस 96 का मल्टीपल निकालने के लिए क्या प्रोसेस बताइए, प्राइम फैक्टराइजेशन से चेक करेंगे तो आराम से पता चल जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है तो ये 3 3 या 9, 3 2 या 6 और ये 2 16 टाइम्स एंड अगेन 2 8 टाइम्स, अगेन 2 4 टाइम्स एंड अगेन 2 2 टाइम्स। ये सारे प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए, यानी कि ये सारे को मल्टीपल करने से 96 आएंगे। बट हमें इस नंबर में से सिर्फ दो नंबर प्रोडक्ट करके अरेंज करना है, ताकि वो दोनों नंबर अरेंज होने से 96 मल्टीपल करने से आने चाहिए और माइनस करने से 10 होने चाहिए। तो चेक करते हैं इसमें कैसे होंगे, देखते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यहाँ तक 16 होते हैं। यानी यहाँ पे अगर हम 16 लिख दें और यहाँ पे 3 2 जा 6 यानी 16 6 जा 96 और दो नंबर को माइनस करेंगे, 16 - 6 करेंगे तो इक्वल टू 10 आता है। ये हमें माइनस यहाँ से पता चलता है कि हमें माइनस करना है। अगर यहाँ पे माइनस ना होके प्लस आया रहता तो हमें प्लस करके 10 लाना होता। तो अब स्प्लिटिंग करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर दिस इज़ एक्स स्क्वायर और ये 10 लाएंगे कैसे, तो +16x - 6x दिस इज़ 10। आगे ये वाला टर्म बच गया, दिस इज़ 96 - 96। तो करना क्या रहता है, फिर इन सारे में कुछ कॉमन ढूंढने होते हैं। तो ये पहले दोनों टर्म में कॉमन क्या है, x दोनों में दिख रहे हैं। इस दोनों में कॉमन क्या है, 6 × 16 जो है ये 96 में, इस दोनों वाले में अगर देखेंगे तो 6 कॉमन है। तो इन दोनों का x को कॉमन बाहर लेते हैं तो यहाँ से सिर्फ ये x बच गया, प्लस यहाँ से बच गया, 16 इधर से बच गया क्योंकि 16 के साथ जो x थे वो बाहर ले लिए तो ये ब्रैकेट हो गया, दिस इज़ माइनस, यहाँ पे माइनस रखते हैं। इस दोनों में 6 कॉमन है क्योंकि ये 96 6 × 16 है तो -6 बाहर है तो सिर्फ एक x यहाँ से आया। और यहाँ चूँकि ये माइनस है तो यहाँ बाहर माइनस ले रखे हैं तो अंदर प्लस रखना होगा, तभी ये प्लस माइनस माइनस होंगे, यानी यहाँ प्लस रहेगा। ये ध्यान रखने की बात है। अब यहाँ 96 में से एक मल्टीपल बाहर है, यानी 6 × 16 में एक 6 बाहर है, बच गया 16 दिस इज़। तो इस तरह से फिर वैसा ही आया कि इस पूरे टर्म, ये दो टर्म में अब डिवाइडेड हो गए, इस दो टर्म में x + 16 दोनों तरफ है तो x + 16 को बाहर ले लेते हैं तो इस टर्म में से x बच गया, x + 16 जो इधर था ब्रैकेट में ये बाहर ले लिए हैं तो यहाँ से बच गया माइनस, दैट इज़ 6 और इसके साथ जो ब्रैकेट में x + 16 थे वो बाहर हैं। तो ये हो गया फैक्टराइजेशन, यानी कि फिर ये दो नंबर के मल्टीपल करने से हमारे
गिवन एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। तो फैक्टराइजेशन क्या है कि कोई भी नंबर 2 या 2 से ज़्यादा मल्टीपल होने से आते हों तो वो फैक्टराइजेशन कहलाते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों मल्टीपल होने से ये हमारे नंबर वापस आते हैं। दिस इज़ द फैक्टराइजेशन। तो स्प्लिटिंग मेथड में हमारा माइनस होगा या प्लस होगा इसका पता इसी से चलता है, और ये हमें मालूम चलता है ये लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म के आपस के मल्टीपल होने से। फिर इसको एक और एग्जांपल में ठीक से समझते हैं। यहाँ पे -110 है, काम वही होगा कि इस लास्ट टर्म को और इधर जो 1 प्लस के साथ है यानी कि +1 और -110 को मल्टीपल करने से -110 आता है। फिर हमारा ये जो माइनस डिसाइड करेगा कि बीच वाले में क्या करना है, यानी कि माइनस करने से हमें 1 आना चाहिए। दिस इज़ 1x, और 110 का मतलब ये हमारा मल्टीपल होने से 110। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। सबसे पहले 5 से, तो 5 2 या 10, फिर 2 या 10, फिर यहाँ से 2 से 11, इस तरह से आए। तो यहाँ साफ दिख रहा है 5 2 या 10 हो जा सकते हैं और बच गए 11। तो इन दोनों को मल्टीपल 110 तो होता ही है, साथ में इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो 1 आएंगे। लेकिन यहाँ पे 1 लाना है हमें माइनस वाले टर्म के लिए, तो यानी कि हमें ये 10 इधर रखना होगा, 11 इधर, ताकि 10 में से 11 जाएगा तो रिजल्ट -1 आएगा, जो कि माइनस यहाँ पे है। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर अब आगे क्या करना है कि ये x² एज इट इज़, इस यहाँ पे -1 होना चाहिए, तो -11x करेंगे और तब +10x करेंगे। तो ये दोनों माइनस होंगे और इस दोनों माइनस में -x आएंगे। दिस इज़ कन्फर्म। बच गया -110। अभी ये 110 का 10 मल्टीपल 11 करने से 110 आया था, ये प्रोडक्ट है यहाँ पे। अब इन सारे में जो कॉमन दिख रहा है वो है इस दोनों में x और इस दोनों में 10। तो इस दोनों का कॉमन x को बाहर लेते हैं। दिस इज़ x, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो एक x इसका बाहर हो गया, तो -11 यहाँ से बच गया। इसके साथ जो x था वो बाहर निकल गया, बच गया यहाँ पे प्लस। तो प्लस इस दोनों में कॉमन 10 है, तो 10 लिख लिए, और यहाँ से 10 बाहर है तो x बच गया, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस बाहर है, तो प्लस बाहर है तो कोई बात नहीं, माइनस ही रहेंगे, प्लस माइनस माइनस आते हैं इसलिए। अब यहाँ पे 110 कैसे हैं? 10 मल्टीपल 11, और इसमें का ये जो 10 है इसे हमने बाहर ले लिया है, तो इस जगह बचा क्या? 11, क्योंकि 10 मल्टीपल 11 110 आएंगे। मैथ्स में है कि रिटर्न आना चाहिए, वो है। अब फिर वही यहाँ से यहाँ तक इसमें x - 11 कॉमन है। सेकेंड टर्म यहाँ से यहाँ तक x - 11 फिर कॉमन आ गए, तो दोनों के कॉमन को जब बाहर लेते हैं x - 11, तो इसको बाहर ले लिए तो x यहाँ से बच गया। दिस इज़ x + 10। तो ये हो गया फैक्टराइजेशन। दो तरह के एक्सप्रेशन के मल्टीपल आ गए, तो ये होते हैं फैक्टराइजेशन के मेथड्स। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया गया है जो एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 4 का 4 लास्ट वाला है। इसका फैक्टराइजेशन करना है, तो वही मेथड है। ये लास्ट में जो -4 दिख रहा है और कोफिशिएंट x² का 3 जो कि प्लस में है, इस दोनों का मल्टीपल करने से -12 आएगा। कैसे? +3 मल्टीपल -4, इस दोनों का मल्टीपल होने से -12 आता है। तो जैसे ही यहाँ पे हमारा ये जो माइनस आता है, ये हमें डिसाइड करता है कि ये मिडिल टर्म जो है ये माइनस करके स्प्लिट करेंगे। तो मिडिल टर्म को माइनस करके स्प्लिट करना है, और वही दोनों नंबर सेम नंबर मल्टीपल होने से 12 आने चाहिए। और साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे 4 मल्टीपल 3 करेंगे तो 12 आते हैं मल्टीपल करने से, और 4 - 3 करेंगे तो 1 आ जाएंगे। यही चीज़ हमारा यहाँ काम करना है। तो दिस इज़ 3x², 1 आना चाहिए, और माइनस में यानी कि यहाँ पे -4x लिखेंगे और यहाँ पे +3x लिखेंगे। तो इस दोनों का माइनस होने से -x आएंगे, और यहाँ पे 4 एज इट इज़। तो अब फिर यहाँ से यहाँ तक एक कॉमन देखेंगे, और यहाँ से फिर यहाँ तक कॉमन देखते हैं। तो
इस दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है कि ओनली x, 4 तो दिख नहीं रहा है। तो इसमें से एक x निकालते हैं, तो यहाँ से निकल गया 3x और यहाँ से निकल गया 4 हो गया। यहाँ पे बच गया प्लस, और इस दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, कुछ दिख नहीं रहा है, मगर हमें तो कॉमन चाहिए, तो इस दोनों में 1 को कॉमन रख लेते हैं। तो दिस इज़ 1, तो हमारा एज इट इज़ 3x माइनस 4 आ जाता है। तो ये दो टर्म में 3x माइनस 4 हमें कॉमन दिख रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक जो है 3x माइनस 4 दोनों में से बाहर निकाल लेते हैं। दिस इज़ 3x माइनस 4। तो इस टर्म में से जो निकाले हैं तो सिर्फ x बच गया, यहाँ से x, और इस टर्म में से 3x माइनस 4 को बाहर ले लिए हैं तो बच गया +1। दिस इज़ द फैक्टराइजेशन। ये क्वेश्चन लिया गया है जो एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10th के हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ हम इक्वेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पहले इक्वल जब नहीं थे ओनली तब ये एक्सप्रेशंस थे, लेकिन जब ये एक्सप्रेशन इक्वल होते हैं किसी नंबर से तो उसे हम इक्वेशन के नाम से जानते हैं। इक्वल से ही इक्वेशन आया, EQUAL, इक्वल से ही इक्वेशन शब्द का इजाद हुआ। तो इसके भी फैक्टराइजेशन सेम प्रोसेस, लास्ट टर्म जो +5√2 है और फर्स्ट टर्म जो कि √2 है प्लस में, तो इन दोनों प्लस वाले का मतलब प्लस प्लस मल्टीपल प्लस हो जाते हैं। √2 मल्टीपल 5√2 क्या होंगे, 5 तो 5 हो जाएंगे, और रूट और रूट आपस में √2 का स्क्वायर जब हो जाता है √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा तो रूट कट जाएगा, तो सिर्फ बच गए 5 मल्टीपल 2 इक्वल टू 10। यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का मल्टीपल करने से फाइनली हमें 10 आते हैं। और ये जो 10 है स्प्लिटिंग के लिए प्लस डिसाइड कर रहा है कि बीच वाला टर्म प्लस होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट प्लस में है, लास्ट भी प्लस में है, प्लस 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 आएंगे। तो प्लस करने से 7 आने चाहिए और मल्टीपल करने से 10, यानी कि 5 मल्टीपल 2 जो कि 10 आते हैं, प्लस करने से 7 आते हैं। यही हमारा स्प्लिटिंग हो गया। तो क्या हमें करना है, 5 मल्टीपल 2 होने चाहिए और यही 5 + 2 7 होते हैं। तो करते हैं, दिस इज़ √2x² + 5x + 2x, तो ये दोनों 7 हो गए, प्लस 5√2 बच गए इक्वल टू 0 आए। अब इस पूरे टर्म में यहाँ से यहाँ तक जो कॉमन है और यहाँ से यहाँ तक जो कॉमन है उसे निकालते हैं। तो इस दोनों में कॉमन दिख रहा है सिर्फ x, तो x निकाल लेते हैं। तो यहाँ से √2 और ये x² है तो एक x बच गया। यहाँ से 5 और x में से x बाहर है तो +5, इतने टर्म में से सिर्फ x बाहर आ पा रहे हैं। तो ये हो गए इस टर्म के काम। अब इस दोनों में कॉमन क्या है, इस दोनों में जो कॉमन दिख रहा है वो है √2। वो कैसे, वो देखें, प्लस है। अब इस दोनों में जब √2 लेंगे तभी यहाँ पे ये 2 कैसे आएगा, √2 रखेंगे तो आएगा। तो ये हो गया √2 और बच गए x। कैसे आएगा, √2 मल्टीपल √2 करने से क्या होता है, √2 मल्टीपल √2 करने से 2 आता है, दिस इज़ 2। तो इस 2 को जब कॉमन लेना है तो इसमें √2 मल्टीपल √2 है, कॉमन लेने का मतलब √2 मल्टीपल √2 यहाँ दिख रहा है, तो एक √2 को बाहर ले लेते हैं। तो एक √2 बाहर आ गए और इसका जो फैक्टर है एक दूसरा √2 वो बच गया x के साथ। फिर से समझें, 2 को जब √2 मल्टीपल √2 लिखते हैं तो भी 2 ही आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि √2 का स्क्वायर रूट स्क्वायर कट जाने से सिर्फ 2 बचता है। तो 2 को हम लोग फैक्टर में √2 मल्टीपल √2 भी लिख सकते हैं। तो इसमें का एक √2 हमें बाहर ले लिया तो बच गया सिर्फ ये वाला √2 जो अंदर है। अब यहाँ बच गया प्लस 5√2 में से ये √2 बाहर है तो सिर्फ बच गया 5 इक्वल टू 0। अब फिर वही हुआ कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इस दोनों में कॉमन क्या है, √2x + 5 ये कॉमन है। तो निकाल लेते हैं, √2x
प्लस 5, ये कॉमन निकालते हैं तो इसमें से बाहर आ गए ये कॉमन, तो बच गए सिर्फ x। इसके बाद ये प्लस, ये बाहर है तो सिर्फ बच गए √2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया फैक्टराइजेशन। और अगर इक्वेशन में इक्वल टू 0 है तो इसका एक फैक्टर इक्वल टू 0 होगा, फिर दूसरा फैक्टर इक्वल टू 0 होगा। एक बार जैसे √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 होने से क्या होगा कि x का वैल्यू क्या आएगा, इक्वल टू 5 इधर गया तो -5, और यहाँ का √2 मल्टीपल है तो नीचे आ गया, दिस इज़ √2। ये एक x का वैल्यू आ गया। अब अगर इसको इक्वल टू 0 करेंगे, दिस इज़ x प्लस √2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या आएगा, दिस इज़ ये प्लस वाला √2 इक्वल के इधर जाने से -√2 हुए, दिस इज़ द आंसर। और चूंकि ये इक्वेशन इक्वल टू 0 है तो ये जो दो रिजल्ट आते हैं, दिस इज़ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये इसके दो रूट्स निकल के आए। तो इस तरह से जब भी कोई फैक्टराइजेशन करना हो जो ट्राइनोमियल में हो, तो ये लास्ट टर्म इसको और ये फर्स्ट टर्म इस दोनों को आपस में मल्टीपल करेंगे, और मल्टीपल करने से ये जो प्लस और इसके साथ जो प्लस, ये डिसाइड करेगा कि ये मिडिल टर्म को हमें क्या करना है। अभी यहाँ पे इसमें प्लस दिख रहा है, किसी किसी इक्वेशन में माइनस आया था, तो ये माइनस मिडिल टर्म को डिसाइड करता है। इन दोनों का जो मल्टीपल है, जो यहाँ पे 10 आया, तो ये मल्टीपल डिसाइड करता है कि हमें कौन सा दो टर्म है जिसे मल्टीपल करने से 10 हो और प्लस करने से 7 हो। यही प्रोसेस सारे इक्वेशंस के साथ फैक्टराइजेशन के लिए होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अब अच्छी तरह से समझे होंगे इस प्रोसेस को। ओके, थैंक यू, मैनी थैंक्स आज का वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड को समझने के लिए पिछला जो बेसिक्स का वीडियो है वो भी आपने ज़रूर देख रखा होगा। तो फैक्टराइजेशंस का इन दोनों वीडियो के हेल्प से अब मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि अब आपका फैक्टराइजेशंस का कोई भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनाना अब इजीली सॉल्व हो पाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह मैथ्स के न्यू टॉपिक्स के साथ। और जो नए व्यूअर हैं, रिक्वेस्ट है उनसे कि ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि इस आपके लाइक और सब्सक्राइब से जो मोटिवेशन मिलता है उससे हमारे नए वीडियो बनाने का इंस्पायरेशन स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसी तरह मिलते हैं मैथ्स के न्यू टॉपिक के साथ और इसी तरह न्यू कंसेप्ट को स्ट्रांगली समझने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।